हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल प्रीतीज़ केक एंड कुकिंग। आज हम बनाएंगे गट्टे के पुलाव और मीठे पुलाव। जी हाँ, हम दोनों तरह के पुलाव आज बनाएंगे। ये राजस्थान में बहुत ही स्पेशली बनाए जाते हैं किसी फेस्टिवल्स पे, ओकेजन्स पे, तो क्यों ना इनको हम आज बनाएं। इनको बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे सारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में गट्टे के पुलाव है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गट्टे के पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी बेसन ली है। बेसन में हम थोड़ी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 1/4 टेबलस्पून हींग ली है और 1/2 टेबलस्पून ही गरम मसाला लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें तेल का मोहन देंगे। मोहन के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 6 टेबलस्पून ऑयल लिया है। एक बार हम 6 टेबलस्पून लेंगे, फिर इसको हाथों से मिक्स करके देख लेंगे कि हमें और मोयन की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पे हमें बेसन में मुट्ठी बन जाए वैसा मोयन चाहिए, तो हमें इसमें और मोयन की ज़रूरत है। तो मैं इसमें थोड़ा और मोयन ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें 4 टेबलस्पून और मोयन ऐड किया है, तो टोटल हमने इसमें 10 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है। फिर हम इसका जो आटा है वो हम दही से लगाएंगे, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने इसमें लगभग बड़ा वाला 1 चम्मच दही लिया है। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके हम देख लेंगे कि हमारा आटा गूंथ चुका है या नहीं। तो हमें इसमें और दही लगेगा, तो मैंने 1 चम्मच और दही लिया है। तो आप दही को भी धीरे धीरे ऐड करें, नहीं तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। अब देखिए मैंने फिर से दही डाला है, तो आप ध्यान से ही डालें। अगर आटा ज़्यादा गीला हो जाएगा तो हमें और बेसन ऐड करना पड़ेगा। तो आप दही को आराम से डालें और चेक करते रहें हिला के आटे को कि हमारा आटा गूंदने लायक हो चुका है या नहीं। अब देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है। हमारा आटा जो है वो ना ज़्यादा गीला होना चाहिए, ना ज़्यादा कड़क होना चाहिए। बिल्कुल जो रोटी के आटे की कंसिस्टेंसी होती है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी होगी। और इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा के हाथों में इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से। फिर हम इसके गट्टे रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने छोटी सी लोई ली है हाथों में और उसे बिल्कुल राउंड शेप में लेते हुए उसे ओवल शेप में लेंगे, कुछ इस तरह से। और इसे चकले पे रख के हम रोल करेंगे हल्के हाथों से। आप देखिए कुछ इस तरह से। तो गट्टों को हमें पतला या मोटा किस हिसाब से रखना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटे छोटे गट्टे बनाऊंगी, स्मॉल साइज़ के। तो हम जो ये रोल है वो बिल्कुल थोड़ा पतला करेंगे। आप देखिए मैंने गट्टों का जो रोल है वो इतना पतला कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी सारे रोल्स भी रेडी कर लेंगे। आप देखिए हमारे सारे रोल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको चकले पे रख के बिल्कुल बराबर से और नाइफ़ की हेल्प से इन्हें हम कट कर लेंगे छोटे पीसेस में। फिर हम इन्हें आराम से एक एक करके एक प्लेट में रखेंगे। और हम बाकी के जो बचे हुए रोल्स हैं उनको भी बराबर लेवल में करके फिर से इनको हम नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेंगे और उन स्मॉल पीसेस को प्लेट में निकाल देंगे।
अब देखिए हमारे जो गट्टे हैं वो बिल्कुल इक्वली कटिंग होके रेडी हो गए हैं। फिर हमने पुलाव के लिए लगभग 3 कटोरी चावल को 1 घंटे के लिए भिगा के रखा था। फिर हम इसके पुलाव रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में लगभग 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो जो हमने गट्टे रेडी किए थे उसको हम गर्म ऑयल में डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक कि ये थोड़े क्रिस्पी ना हो जाए। इन गट्टों को हमें स्पून की हेल्प से चलाते रहना है, नहीं तो हमारे गट्टे जल जाएंगे और एक तरफ से सिकेंगे। लगातार हिलाने से हमारे जो गट्टे हैं वो इक्वली सिकेंगे। जब गट्टे सिक जाए तो हम इनमें लगभग हाफ कटोरी चॉप्ड ऑनियन एंड 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। अगर आप ऑनियन नहीं खाते हैं तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं बिना ऑनियन के। फिर यहाँ पे मैंने 2 से 3 लौंग लिए हैं और 2 से 3 छोटी स्मॉल दालचीनी की लकड़ी ली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हमने जो चावल भिगा के रखे थे उसको ऐड करेंगे। फिर चावल को हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिना पानी के। जब हमारे चावल ड्राई रोस्ट हो जाए आधा मिनट के लिए तो हम इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है, हाफ टेबलस्पून हल्दी ली है, नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 टेबलस्पून हींग एंड 1/4 टेबलस्पून ही गरम मसाला लिया है और थोड़ी कसूरी मेथी ऐड करके हम इसमें 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें पहले ड्राई रोस्ट ही करना है, पानी नहीं डालना है, ताकि जो हमारे मसालों की स्मेल है वो बिल्कुल एनहांस हो जाए, बिल्कुल उसकी खुशबू अच्छे से आए। लगभग आधा मिनट ड्राई रोस्ट के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितने हमारे चावल हैं उसका डबल हमें पानी लेना है, तो यहाँ पे हम लगभग 5 कटोरी पानी लेंगे। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं नमक टेस्ट कर लेती हूँ पुलाव में, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा और नमक ऐड किया है। फिर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को लो करके इसे हम ढक के छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें खोल के देख लेते हैं। हमारे पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से बने हैं ये। जब थोड़े पुलाव ठंडे हो जाएंगे तो हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे। ठंडे होने के बाद में देखिए पुलाव बिल्कुल खिले खिले बने हैं, तो आप भी इन पुलाव को ज़रूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे हम बनाएंगे मीठे पुलाव, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी लिया है। जब घी थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसमें 2-3 इलायची और 3-4 लौंग ऐड करेंगे और इन्हें हम गरम घी में थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। फिर जो हमने चावल भिगाए हुए थे, यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल भिगा के रखे थे, तो उसको हम घी में ऐड करेंगे और इन्हें भी हमें घी में रोस्ट करना है लगभग आधा मिनट के लिए। फिर हम इसमें केसर सैफ़रन ऐड करेंगे। फिर हम इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें डबल पानी ऐड नहीं करना है। 2 कटोरी चावल लिए हैं तो हमने यहाँ पे 3 कटोरी पानी ऐड किया है, क्योंकि हम इसमें लास्ट में चीनी डालेंगे तो चीनी पानी छोड़ती है, तो इसीलिए हम 1 कटोरी पानी कम डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी चावल लिए थे तो इसमें मैंने 3 कटोरी पानी ऐड किया है। फिर से हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसे बीच में चेक करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे चम्मच से। हम फिर से चेक कर लेंगे। हमारे चावल में देखिए पानी बिल्कुल नहीं है। हमारे चावल लगभग 80% बन चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 3/4 कटोरी चीनी ली है। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप कम चीनी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमें हिलाना नहीं है चावल को, नहीं तो हमारे चावल थोड़े टूट जाएंगे।
तो इन्हें हल्का सा हिला के हम ढक के फिर से छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए चीनी ने पानी छोड़ दिया है, तो हम इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं, हमारे पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। ये जो हल्का सा पानी आपको लग रहा है, वो जब चावल ठंडे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से खिले खिले हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारे पुलाव बिल्कुल बनके रेडी हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुली बने हैं और एकदम खिले खिले हैं। सो आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई हो। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट में लिख के। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपी।